इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, नई वेबसाइट यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। काफ़ी सारा इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर बदलाव आया है या फिर कोई प्रोसीजर के अंदर बदलाव आया है? नई वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कोई भी लीगल सर्विसेज लाइक जीएसटी, एफएसआई लाइसेंस, ट्रेडमार्क, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमारे 1700 रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं नई वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर प्रोसीजर दिखाने से पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी ध्यान रखिएगा ऑप्शनल रहेगा। और जीएसटी की जो नोटिफिकेशन है वो भी अगर आप नई साइट के ऊपर नीचे की साइड में यहाँ पे देखेंगे तो पर्टिकुलर एक यहाँ पे सर्कुलर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे छोटे बिजनेस है, जरूरी नहीं है उनके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए, उनको जीएसटी से यहाँ पे एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर उनके पास में सिंपली पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, उसके साथ में भी वो फ्री ऑफ द कॉस्ट अपना जो है उद्यम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में नई साइट के ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन जो होती है एमएसएमई की, वो भी अपडेट कर दी गई है। जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है बेसिकली किसी भी बिजनेस के अंदर, वो भी पहले भी बजट के अंदर इंक्रीज हो चुका था और उसको नई साइट पे अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आपका बिजनेस जो है 2.5 करोड़ के नीचे का इन्वेस्टमेंट है, या 25 करोड़ के नीचे का इन्वेस्टमेंट है, या 125 करोड़ के नीचे का इन्वेस्टमेंट है, तो आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन तीनों किसी भी क्लास के अंदर, कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो इजीली आप अपना उद्यम बनवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कैसे करना है। नीचे की साइड में आपको ना 4 टैब देखने को मिल जाएगी। आपके लिए जो काम की टैब है वो केवल फर्स्ट की 2 है। तो पहली जो टैब है, अगर फर्स्ट टाइम कोई रजिस्टर कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट टैब यहाँ पे बनी हुई है न्यू रजिस्ट्रेशन की। लेकिन पहले इसका नाम ना उद्योग आधार हुआ करता था। अगर आपके पास में स्टिल वो सर्टिफिकेट है, उसको अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो फिर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में एज यूजुअल पहले जैसा इंटरफेस था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं है। पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, अपना नाम डालना है और अपने आधार को वैलिडेट करा के ओटीपी डालना है। तो जैसे यहाँ पे आप ओटीपी डाल के अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद में नंबर आता है आपके पैन कार्ड का। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपको अपना नाम डालना है जो पैन कार्ड के अंदर एग्जैक्ट दिया गया है, और प्लस अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको पैन वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कराना है। जैसे एक बार आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में फर्दर आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले ये पूछेगा क्या आपने आईटीआर फाइल की हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट कर लेगा। आपके पैन कार्ड के डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इस पोर्टल के अंदर। और भाई चेंज ये आया कि पहले क्या होता था कि सारी जो फील्ड्स होती थी वो एक साथ खुल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, आपको 1 बाय 1 करके एप्लीकेशन को फिलअप करना पड़ेगा और सिंपली कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगर आपने आईटीआर फाइल की है तो अपने आप ये यस नो सेलेक्ट कर लेगा आपके पैन कार्ड के डेटाबेस के ऊपर, और प्लस कौन सा आईटीआर फॉर्म आपने यहाँ पे फाइल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर ये पूछेगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है, तो आप यस और नो के अंदर जवाब दे सकते हैं। अगर जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता तो फिर आप एग्जाम में भी डाल सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे जो नया इंटरफेस है, नई वेबसाइट है, उसके अंदर जो कॉलम्स है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। पहला ये जो कॉलम होता था इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली, और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया था वो सबसे लास्ट में आता था। अब इस नए पोर्टल के अंदर क्या हो गया कि ये पहले आ गया है। और यहाँ पे जो है जो डेटा होता है, अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल की है, अपने आप प्री फिल्ड आपका हो जाएगा। वरना यहाँ पे ना आपको सिंपली अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सिंपली आप 0 भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो मेरी आईटीआर के बेसिस पे ये जो फील्ड है नॉन एडिटेबल है और इसने अपने आप ही टर्नओवर ले लिया है। तो जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि आप स्मॉल, मीडियम, माइक्रो जिस कैटेगरी के अंदर भी आप फॉल करते हैं वो इसी डेटाबेस के ऊपर आपकी जो ये एप्लीकेशन होगी वो जज करेगी। तो अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आप सभी को 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जैसे आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज आपका बेसिक डिटेल खुल जाएगी। तो ये अब अच्छी चीज है नए पोर्टल के अंदर कि पूरी एप्लीकेशन को जो है स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि पहले आप प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल्स डालिए, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स, फिर बिजनेस की डिटेल्स डालिए। वरना पहले ये सारी चीजें एक ही बार में आपको डालनी पड़ती थी। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है नेम ऑफ द एंटरप्राइज करके। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपकी जो भी फर्म का नाम है वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह इंपोर्ट करना है। उसके बाद में सिंपली आता है सोशल कैटेगरी। तो यहाँ पे आप अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप डिसेबल पर्सन है कि नहीं है, यस नो के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे जवाब देना है।
उसके बाद में आता है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप पहले आता था प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग करके भी आता था, जो अभी भी है हाल फिलहाल, लेकिन पहले ना यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है। तो देखो अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो जिस जगह से अगर आप चला रहे हो अगर वो एड्रेस भी सेम है प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट भी है वो भी आपने वहीं पे सेटअप किया हुआ है, तो चाहे ऑफिशियल एड्रेस है या प्लांट एंड मशीनरी का एड्रेस है, दोनों का एड्रेस यहाँ पे सेम रहने वाला है। उसके बाद में नीचे लोकेशन ऑफ द प्लांट आएगा, तो ऊपर आपने जो एड्रेस यहाँ पे पुट किया है अपना ऑफिशियल एड्रेस, अगर वो सेम एड्रेस है तो सिंपली अपने प्लांट एंड यूनिट का नाम यानी जो आपकी फर्म का नाम है आप वो डालिए और यहाँ पे सिंपली आप ऐड यूनिट करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एक जो लोकेशन होगी या जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे रखी हुई है वो लोकेशन का जो है नाम जो है यूनिट का नाम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कई बार क्या होता है आपका एक ही बिजनेस है लेकिन आपकी मल्टीपल जगह पे प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, मल्टीपल जगह पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वन बाय वन करके यहाँ पे सारे के सारे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनको आप वन बाय वन करके यहाँ पे मल्टीपल प्लांट्स को ऐड भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे अपना फर्म का नाम डालो, आप उसको ऐड करा लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंपली यूनिट का नाम चूज करना है और उसका पूरा एड्रेस जो ऑफिशियल एड्रेस में आपने डाला था वही डिट्टो कॉपी पेस्ट मार देना है। एड्रेस डालने के बाद में सिंपली आप उसको ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक कीजिए तो पूरा आपका ये प्लांट जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या पहले से आपके पास में उद्योग आधार है, जैसे मैंने बताया उद्यम के पहले उद्योग आधार चलता था, आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब से आपका रजिस्ट्रेशन आप ये चाह रहे हैं तो वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कभी भी आप फ्यूचर की डेट नहीं डाल सकते, पास की डेट यहाँ पे आप जरूर डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपका बिजनेस शुरू हो चुका है नहीं हो चुका, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। हो सकता है आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट एक ही डेट हो। फिर नीचे यहाँ पे बैंक की डिटेल्स पूछेगा, तो जरूरी नहीं है आपके पास में करंट अकाउंट हो बिजनेस का, अगर आप सेविंग अकाउंट से भी काम चला रहे हो तो सेविंग अकाउंट का भी बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, जिसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, और सर्विस के अंदर ही आपका रिटेल होलसेल ये सब कुछ आ जाता है। तो मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चला रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। फिर नीचे जो है आपको अपने बिजनेस रिलेटेड, जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग मैंने सेलेक्ट किया है तो 2 से 3 कीवर्ड्स आपको डालने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं टेक्सटाइल के अंदर वर्क करता हूं तो मैं जैसे टेक्सटाइल एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट निकल के आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपने जो भी बिजनेस का NIC कोड वगैरह होगा वो सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक ही कोड डाल सकते हो, आप चाहो तो एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल कोड डाल करके मल्टीपल बिजनेस को भी रन कर सकते हो। क्योंकि उद्यम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ ना एक पैन कार्ड के ऊपर एक ही बार बनता है बेसिकली, यानी एक ही फर्म के लिए बनता है। तो अगर आपकी 4-5 फर्म है तो उसका बिजनेस भी आप इसके अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्रॉपर NIC कोड चाहिए तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे AI ChatGPT वगैरह की मदद से भी आप फैच वगैरह कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको एक कस्टम GPT जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आता है कि कितने लोग आपकी फर्म के अंदर यहाँ पे काम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको खुद को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कितने मेल है कितने फीमेल है, ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। ये पहले ना बहुत ज्यादा हुआ करते थे लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला है, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको यस करना है। जो TRDS पोर्टल है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग का पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे स्किल इंडिया डिजिटल है, NIC का B2B पोर्टल वगैरह है, अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है तो आप सिंपली नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की साइड में सिंपली यहाँ पे सबमिट एंड फाइनल OTP बटन पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे OTP डालने के बाद में ऊपर ही ऊपर आपको एक पॉपअप दिख जाएगा कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, प्लस इसमें उद्यम नंबर भी आपका दिया गया है। और उस पर जैसे आप ओके बटन भी क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन भी आ जाएगी जहां पे स्क्रीन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। बेटर होगा इस नंबर को आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में आ चुका है। अब आपको सर्टिफिकेट निकालना है तो बड़ा ही आसान है, साइट के ऊपर ही यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई के अंदर आपको प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस उसके बाद में यहाँ पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और जैसे आप चीजों को वैलिडेट करेंगे कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे सीधा आप चाहो तो प्रिंट सर्टिफिकेट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो और आपका पूरा उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाता है। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही यहाँ पे सेम है। अब चलिए बात कर लेते हैं ये सर्टिफिकेट मिलने के आखिर फायदे क्या होते हैं। पहली बात, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। इसके बेसिस पे किसी भी बैंक के अंदर जाकर आप करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो अपनी फर्म के नाम पे। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट जिनके पास में भी है उनको एक 45 डेज का पेमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है बेसिकली। और यहाँ पे अगर मान लीजिए उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है टाइम पे, तो जो सामने बड़ी बड़ी जो कंपनी जो उनको पेमेंट नहीं कर रही है उनका वो जो खर्चा होता है वो इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउ हो जाता है और उनको अपनी जेब से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा MSME का एक समाधान पोर्टल भी यहाँ
यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे प्रॉपर अगर आप अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा या कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहाँ पे जो है कोई तकलीफ वगैरह है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर इस समाधान पोर्टल के ऊपर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा कोलेटरल फ्री अगर आपको लोन चाहिए, अगर आपने मुद्रा लोन के बारे में सुना है, पीएमजीपी की लोन के बारे में सुना है, बैंक्स के अंदर जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती है वो गारंटी देती है आपकी, तो वो सारी स्कीम जो है इस सर्टिफिकेट के साथ में लिंक है, इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो। बाकी अगर आप गवर्नमेंट टेंडर के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वहां पे आपके लिए ऑलरेडी एक रिजर्व रहता है पूरा स्पेस, वहां पे इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा कई सारी सब्सिडीज मिलती है आईएसओ सर्टिफिकेशन पे, ट्रेडमार्क के ऊपर, और जैसे मैंने आपको कुछ पोर्टल्स बताए गवर्नमेंट के, वहां पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह भी जो है इस सर्टिफिकेट के थ्रू होती है। बाकी गाइस इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर एक ऐप भी बना रखी है जिसमें आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के जो है जानकारी वगैरह भी मिल जाएगी। इसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग हमसे सर्विस अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।